कल हम लोगों ने नहव के बारे में पढ़ा था, याद है ना। नहव के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद ये बताया था कि कलमा क्या है, फिर उसके बाद ये बताया गया था कि कलाम किसको कहते हैं, फिर इस फ़ेल और हर्फ। आज हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि कुछ माना लिख लेते हैं। ये मानी आपको घर पर याद करने हैं, क्योंकि कोई भी नई ज़ुबान जब आप सीखते हैं तो उसमें जो चीज़ सबसे ज़रूरी होती है वो मानी का ज़ख़ीरा आपके पास हो। मान लीजिए आप अरबी सीख रहे हैं तो अरबी के बहुत सारे अल्फाज आपको अज़बर होने चाहिए, इसलिए सबसे पहले आज कुछ मानी लिखिए, फिर उसके बाद अभी हम आगे पढ़ाते हैं। मदरसतुन माने मदरसा, मुअल्लिमुन माने उस्ताज़, तालिबुन माने मुअल्लिमुन की जमा मुअल्लिमूना, मदरसतुन की जमा मदारिसु, तालिबुन की जमा तुल्लाबुन, किताबुन जमा कुतुबुन, माने किताब, कलमुन जमा अक़लामुन, जमा अक़लामुन माने कलम, तबशूरतुन, तबशूरतुन जमा तबशीरु माने चाक, चाक जानते हो ना। गुलामुन जमा गिलमानुन, गिलमानुन माने लड़का गुलाम, खादिमुन जमा खुद्दामुन, खुद्दामुन खादिम, बुस्तानुन जमा बसातीनु, बसातीनु माने बाग, नूरुन जमा अनवारुन माने रोशनी, रोशनी, आयतुन जमा आयातुन माने निशानी,
जमीलुन, जमीलुन जमा जमीलूना, माने खूबसूरत। सगीरुन जमा सिगारुन माने छोटा। कबीरुन जमा केबारुन, बड़ा। साइमुन जमा साइमूना माने रोज़ा रखने वाला। नासिरुन जमा नासिरूना माने मदद करने वाला। इतना माना लिख लो। हो गया? जिनका बच्चा होगा वो देख कर लिख लेंगे। ठीक। हाँ, इधर देखो, कल मैंने बतलाया था कि इस किताब का जो पहला हिस्सा है उसमें तमाम तर जो बहस होगी वो इसमें से होगी। ठीक। और इसका जो दूसरा हिस्सा है सर्फ वाला हिस्सा, उसमें जो बहस होगी वो फेल से बहस होगी। ठीक। और कल मैंने बतलाया था कि इसम किसको कहते हैं। क्या बतलाया था? किसी भी चीज़ के नाम को या किसी भी शख्स के नाम को या किसी भी जगह के नाम को इसम कहते हैं। चीज़ का नाम जैसे किताब, टोपी, पंखा। जगह का नाम जैसे सरामीर, आदमगढ़, अमेरिका, लंदन, हिंदुस्तान। या इसी तरह से किसी शख्स का नाम जैसे राशिद, माजिद, जैद वगैरह। ठीक। ये तमाम के तमाम चीज़ें क्या हैं? इसम हैं। किसी जगह के नाम को या किसी शख्स के नाम को या किसी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। इधर ध्यान से अब देखो, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक इसम लिखता हूँ। टोपी एक इसम है कि नहीं? एक चीज़ का नाम है ना, इसको आप लोग क्या कहते हैं? टोपी। तो लफ्ज़ टोपी क्या हो गया? इसम हो गया। अब देखो, ये लफ्ज़ कभी जो होगा ये जुमले के अंदर होगा। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, टोपी पुरानी है। टोपी
फटी हुई है, टोपी सफ़ेद है, मेरी टोपी लेकर आओ। देख रहे हो, ये टोपी का जो लफ्ज़ होगा, ये जो लफ्ज़ टोपी है, ये कभी जुमले में होगा और कभी तन्हा ऐसे लिखा हुआ होगा। ठीक, जब ये जुमले में जाएगा तो इसकी कुछ किस्में बनेंगी ना। इसी तरह से जब ये तन्हा होगा तब भी इसकी कुछ किस्में बनेंगी। कोई भी इस्म होगा वो कभी जुमले के अंदर होगा या तो कभी जुमले से बाहर होगा। मान लीजिए मोबाइल एक लफ्ज़ है, एक इस्म है, तो कभी जुमले के अंदर इस्तेमाल होगा, जैसे मोबाइल पुरानी है, मोबाइल टूटा हुआ है, और कभी वो लफ्ज़ मोबाइल तन्हा लिखा हुआ होगा और जुमले में नहीं होगा। यही होगा ना, कोई भी इस्म या तो जुमले के अंदर होगा या तो जुमले के बाहर होगा। इन दोनों के अलावा कोई और हालत होगी उसकी? नहीं होगी। जब वो जुमले के अंदर आएगा तब उसकी मुख्तलिफ़ किस्में होंगी। इसी तरह से जब वो जुमले के बाहर होगा, यानी जब वो तन्हा होगा, तब भी उसकी मुख्तलिफ़ किस्में होंगी। तो सबसे पहले हमें किसको पढ़ना चाहिए, जुमले के अंदर वाली किस्में या जुमले के बाहर वाली किस्में? जुमले के बाहर वाली किस्में। यानी एक इस्म अगर तन्हा है, जुमले में नहीं है, तो उसकी क्या क्या किस्में हो सकती हैं, सबसे पहले हमें उसे सीखना चाहिए। मान लीजिए मोबाइल, लफ्ज़ मोबाइल ये किसी जुमले में इस्तेमाल किया गया है? नहीं किया गया। तो हमें देखना है जब लफ्ज़ मोबाइल जुमले से अलग होगा तो उसकी कौन कौन सी किस्में हो सकती हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये इस्म है, इसकी कैसे बहुत सारी किस्में हो सकती हैं। आप इसको जब मुख्तलिफ़ पहलू से देखेंगे तो इसकी मुख्तलिफ़ किस्में होंगी। मिसाल के तौर पर देखो, हम जब किसी भी चीज़ को मुख्तलिफ़ पहलू से देखते हैं ना तो मुख्तलिफ़ किस्में उसकी बन जाती हैं या उसकी मुख्तलिफ़ हैसियत बन जाती है। मिसाल के तौर पर आप जब अपने आप को अपने बाप से जोड़ कर देखेंगे तो आप क्या बनेंगे, बताओ? आप बेटा हो जाएंगे ना। और जब आप अपने आप को अपने दादा से जोड़ कर देखेंगे, पोता हो जाएंगे। इसी तरह से आप बड़े हो गए, आपके बच्चे हो गए, अब आप अपने बच्चे की निस्बत से अपने आप को देखेंगे, आप क्या बन जाएंगे? अपनी माँ के ताल्लुक़ से अपने आप को देखेंगे, आप क्या बन जाएंगे? बीवी के ताल्लुक़ से अपने आप को देखेंगे, क्या बन जाएंगे? तो आप एक ही हैं, लेकिन जब आप मुख्तलिफ़ हैसियत से अपने आप को देख रहे हैं तो आपकी मुख्तलिफ़ हैसियत बन रही है कि नहीं? जब बाप से जोड़कर अपने आप को देख रहे हैं तो आप बेटे हैं, जब बीवी से अपने आप को जोड़कर देख रहे हैं तो शौहर हैं, इसी तरह से जब दादा से अपने आप को जोड़कर देख रहे हैं तो पोता हैं, और जब पोते से अपने आप को जोड़कर देख रहे हैं तो एक ही चीज़ की मुख्तलिफ़ हैसियत हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो इसी तरह से इस्म की भी मुख्तलिफ़ हैसियतें होती हैं। इस्म की सबसे पहली हैसियत देखो, इस्म बेएतिबारे उसात, देखो इस्म की जो सबसे पहली किस्म होती है उसात के एतबार से, अभी बाद में मालूम होगा कि उसात क्या है। इस एतबार से इसम की दो किस्में बन जाती हैं। नंबर एक नकिरा, नंबर दो मारफा। कोई भी इस्म होगा तो उसात के एतबार से या तो नकिरा होगा या तो फिर मारफा होगा। कोई भी इस्म होगा, टोपी, कलम, कुर्ता, कापी, उस्ताद, मदरसा, ये सब इस्म है ना, तो या तो मारफा होंगे या तो फिर क्या होंगे, नकिरा होंगे। यही दो हालत होगी। अब सवाल पैदा होता है कि नकिरा क्या है और मारफा क्या है। इसको हम मिसाल से समझेंगे। ज़ैद मुझे कोई कलम दो। ठीक, अब हम दूसरा जुमला लिखते हैं। ज़ैद मुझे ओह कलम दो। मैं आज एक नदी में तैरा। मैं मंजीर पटी गया और नदी में तैरा। कुछ लड़कों को बुला दो।
उन लड़कों को बुला दो जो पढ़ रहे हैं। ये जुमला आप देख रहे हैं। आप यहाँ आपको क्या समझना है, नकरा और मारफा, यही चीज़ समझनी है ना। मैंने क्या बतलाया था, इसम की दो किस्म होती है, या तो इसम क्या होगा, नकरा होगा, या तो इसमें क्या होगा, मारफा होगा। अब आपको यहाँ समझना है कि नकरा क्या चीज़ है और मारफा क्या चीज़ है। अच्छा, पहला जुमला तुम देखो, ज़ैद मुझे कोई कलम दो। यहाँ कलम का लफ्ज़ आया है कि नहीं आया है? ठीक। दूसरा जुमला देखो, ज़ैद मुझे ओह कलम दो। यहाँ भी कलम का लफ्ज़ आया है कि नहीं आया है? ठीक। फिर दूसरा जुमला देखो, मैं आज एक नदी में तैरा। नदी का लफ्ज़ है यहाँ। ठीक। इस जुमले में देखो, मैं मंजीर पट्टी गया और नदी में तैरा। यहाँ भी नदी का लफ्ज़ है कि नहीं है? ठीक। आखिरी जुमला देखो, कुछ लड़कों को बुला दो। यहाँ लड़कों का लफ्ज़ है कि नहीं? और इस जुमले में देखो, उन लड़कों को बुला दो जो पढ़ रहे हैं। यहाँ भी लड़कों का लफ्ज़ है कि नहीं? अच्छा देखो, यहाँ कलम है और यहाँ भी कलम का लफ्ज़ है, लेकिन दोनों जहाँ कलम से एक ही तरह की चीज़ समझ में आ रही है आपको। जब मैं कहता हूँ कि ज़ैद मुझे कोई कलम दो, और जब मैं कहता हूँ ज़ैद मुझे ओ कलम दो, तो दोनों जहाँ तो कलम का लफ्ज़ है, लेकिन दोनों जहाँ कलम से एक ही तरह की चीज़ मुराद है। क्या फ़र्क महसूस हो रहा है आपको? कोई बताएगा क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? यहाँ भी कलम का लफ्ज़ है और यहाँ भी कलम का लफ्ज़ है कि नहीं है? लेकिन दोनों जहाँ कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? अच्छा छोड़ो, इसमें आओ। मैं आज एक नदी में तैरा, मैं मंजीर पट्टी गया और नदी में तैरा। दोनों जहाँ नदी का लफ्ज़ है कि नहीं है, लेकिन दोनों में कुछ फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। अच्छा ज़रा फिर से गौर करो। यहाँ देखो, जब मैंने कहा कि मुझे कोई कलम दो, तो कलम से कोई ख़ास कलम मुराद थी। जब मैंने तुमसे कहा मुझे कोई कलम दो, तो तुम वो कलम भी दे सकते थे, वो वाली कलम भी दे सकते थे, झोले के अंदर जो कलम है वो भी दे सकते थे, तुम्हारे बैग में जो कलम है वो भी दे सकते थे, कोई भी कलम मुझे दे सकते थे। लेकिन जब मैंने कहा ज़ैद मुझे ओह कलम दो, अब मुझे तुम कोई कलम दे सकते हो कि ख़ास कलम दोगे, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, है ना। इसी तरह से जब मैंने कहा कि मैं आज एक नदी में तैरा, तो इस नदी से कोई भी नदी मुराद हो सकती है, गंगा, जमुना, कोई भी नदी। लेकिन जब मैंने कहा मैं मंजीर पट्टी गया और नदी में तैरा, अब यहाँ इस नदी से कोई भी नदी मुराद हो सकती है। यहाँ नदी का लफ्ज़ आम है, इससे कोई भी नदी मुराद हो सकती है, लेकिन यहाँ नदी का नाम क्या है, ख़ास है। इससे सिर्फ कौन सी नदी मुराद हो सकती है, जो मंजीर पट्टी में। ठीक। इसी तरह से जब मैंने कहा कुछ लड़कों को बुला दो, तो यहाँ लड़कों से कोई भी लड़के हो सकते हैं, लेकिन जब मैंने कहा उन लड़कों को बुला दो जो सीढ़ी पर हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ लड़कों से ख़ास हो गए कि नहीं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी इस्म होता है तो कभी वो ख़ास चीज़ को बतलाता है और कभी वो ख़ास चीज़ को नहीं बतलाता। जैसे यहाँ देखो, कलम एक इस्म है कि नहीं है, लेकिन कलम से यहाँ कोई ख़ास कलम मुराद है, कोई भी कलम मुराद हो सकती है। लेकिन यहाँ भी कलम का लफ्ज़ है, लेकिन यहाँ कलम से ख़ास कलम मुराद है कि नहीं। इसी तरह यहाँ देखो, मैं एक नदी में तैरा, यहाँ नदी से कोई ख़ास नदी मुराद है नहीं, लेकिन जब मैंने कहा मैं मंजीर पट्टी गया और नदी में तैरा, अब यहाँ नदी से एक ख़ास नदी मुराद है ना। इसी तरह देखो, कुछ लड़कों को बुला दो, अब यहाँ लड़कों से कुछ ख़ास लड़के मुराद हैं, बताओ। कोई भी लड़के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ उन लड़कों को बुलाओ जो पढ़ रहे हैं, यहाँ ख़ास है कि नहीं है। तो कोई भी इसम दो तरह का होता है, या तो ख़ास चीज़ को बतलाता है या तो ख़ास चीज़ को नहीं बतलाता। समझ गए। जैसे देखो, यहाँ कलम ख़ास को बतला रहा है कि ख़ास को नहीं बतला रहा है, ख़ास को नहीं बतला रहा है, और यहाँ कलम ख़ास को बतला रहा है ना। तो लफ्ज़ जो कोई भी इसम जो होता है वो दो तरह का होता है, या तो ख़ास को बतलाता है या तो ख़ास को नहीं बतलाता। तो वो इसम जो किसी ख़ास चीज़ को बतलाता है, किसी मुतय्यन चीज़ को बतलाता है, उसको हम कहते हैं मारफा। उसको हम क्या कहते हैं, मारफा। और वो इसम जो किसी मुतय्यन चीज़ को या किसी ख़ास चीज़ को नहीं बतलाता, उसको हम कहते हैं
नकरा। समझ गए कि नहीं, समझे कि नहीं आप बात? तो नकरा कहते हैं उस लफ्ज़ को, उस इस्म को जो किसी ख़ास चीज़ को ना बतलाए। जैसे यहाँ देखो नदी का लफ्ज़ किसी ख़ास नदी को बतला रहा है, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया बताओ, नकरा। और यहाँ देखो मैं मंजीर पट्टी गया और नदी में तैरा, यहाँ नदी से कोई ख़ास नदी मुराद है कि कोई भी नदी, ख़ास नदी, तो ये क्या हो गया, मारफा। अब समझे कि नहीं? ठीक। अब जैसे कुछ मिसालें देखते हैं, मुझे वो टोपी दो, यहाँ टोपी का लफ्ज़ ख़ास है कि ख़ास नहीं है, ख़ास है, ख़ास है कि ख़ास नहीं है, ख़ास है, तो मारफा हुआ कि नकरा, मारफा। एक पंखा चल रहा है, यहाँ पंखे से कोई ख़ास पंखा मुराद है, तो पंखे का लफ्ज़ क्या हुआ, नकरा। कुछ दरवाजे खुले हुए हैं, यहाँ दरवाज़ों से कुछ ख़ास दरवाज़ा मुराद है, मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, अब यहाँ दरवाजे से कोई ख़ास दरवाज़ा मुराद है, तो ये दरवाज़ा क्या हो जाएगा, मारफा। ठीक ना। एक लड़के को बुला लाओ, अब यहाँ लड़के से कोई ख़ास लड़का मुराद है, तो लड़का क्या हो जाएगा, नकरा। हामिद को बुला लाओ, अब हामिद से कोई ख़ास आदमी मुराद है ना, तो हामिद क्या हो जाएगा, मारफा। ठीक। कोई चश्मा उठा लाओ, अब यहाँ चश्मा से कोई ख़ास चश्मा मुराद है या नहीं, बताओ। कोई चश्मा उठा लाओ, चश्मे से ख़ास चश्मा मुराद है या नहीं, तो चश्मा का लफ्ज़ मारफा होगा या नकरा। मेरा चश्मा उठा लाओ, अब यहाँ चश्मे से कोई ख़ास चश्मा मुराद है कि नहीं है, तो चश्मा क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हो कि नहीं अब बात? ठीक। इस तरह से बहुत सारी मिसालें तुम अपने बना सकते हो। ठीक। मैंने एक कौवा देखा, अब कौवे से ख़ास कौवा मुराद है, मैंने वो कौवा देखा जो तुम्हारी सीढ़ी पर बैठा हुआ था, अब यहाँ कौवे से, तो कौवा क्या हो जाएगा यहाँ, मारफा। तो मारफा और नकरा का फ़र्क समझ गए। नकरा कहेंगे उस इस्म को जिससे कोई ख़ास चीज़ मुराद ना हो, और मारफा कहेंगे उस इस्म को जिससे कोई ख़ास चीज़ मुराद हो। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, बंद कर। हाँ, तो अभी आपने सीखा है कि नकरा और मारफा क्या है, इतना आपने सीख लिया है ना। नकरा और मारफा अगर किसी जुमले के अंदर आ जाएंगे तो उसको अलग कर लोगे, अलग कर लोगे ना। चलो ठीक, मैं एक मिसाल देता हूँ और मैं पूछूंगा आपसे कि कौन नकरा है कौन मारफा है। हामिद मुझे कोई किताब दो, लफ्ज़ किताब यहाँ मारफा है कि नकरा, नकरा, क्योंकि किताब से कोई ख़ास किताब मुराद नहीं है। मोहम्मद मुझे अस्बाकुन्नह दो, अस्बाकुन्नह का लफ्ज़ मारफा है कि नकरा, क्यों, क्योंकि अस्बाकुन्नह से एक ख़ास किताब मुराद है। मैं आज एक शहर गया, मैं आज एक शहर गया, शहर का लफ्ज़ मारफा है कि नकरा, नकरा, क्योंकि शहर से कोई ख़ास शहर मुराद है नहीं। मैं आज़मगढ़ गया, अब आज़मगढ़ का लफ्ज़ नकरा है कि मारफा, कैसे मालूम? हाँ, क्योंकि इससे ख़ास शहर मुराद है। तो नकरा और मारफा का फ़र्क अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया ना। ठीक। नकरा कहते हैं उस इस्म को जो किसी ख़ास चीज़ को ना बताए, और मारफा कहते हैं उस इस्म को जो किसी ख़ास चीज़ को बताए। अब देखो ऊपर लिखा हुआ उसात, उसात माने गुंजाइश का मतलब समझते हो ना। अगर मैं कहूँ कि मैं आज एक शहर गया, तो लफ्ज़ शहर के अंदर बहुत सारी गुंजाइश है कि नहीं। उस शहर से आजमगढ़ का शहर भी मुराद हो सकता है, जौनपुर का शहर भी मुराद हो सकता है, सरायमीर शहर भी मुराद हो सकता है, लंदन का भी शहर मुराद हो सकता है। तो लफ्ज़ शहर के अंदर गुंजाइश है कि नहीं बहुत सारी। अब अगर मैं कह दूं कि मैं आज़मगढ़ गया, तब गुंजाइश बची नहीं। तो उसी से उसात का मतलब यही हुआ कि लफ्ज़ के अंदर कभी बहुत सारी गुंजाइश होती है और कभी लफ्ज़ के अंदर गुंजाइश नहीं होती। जब लफ्ज़ के अंदर गुंजाइश होती है तो हम उसको कहते हैं नकरा, और जब लफ्ज़ के अंदर गुंजाइश नहीं होती है तो उसको हम कहते हैं मारफा। अभी मैं कहूँ कि पंखा चल रहा है, तो पंखे से कोई भी पंखा मुराद हो सकता है ना। तो पंखे के लफ्ज़, पंखे के अंदर बहुत सारे पंखों की गुंजाइश है कि नहीं, गुंजाइश है कि नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे कमरे का पंखा चल रहा है, तब गुंजाइश बची। अब पंखे से सिर्फ कौन सा पंखा मुराद होगा, जो मेरे कमरे के
अंदर है। तो लफ्ज़ के अंदर कभी गुंजाइश होती है और कभी गुंजाइश नहीं होती। जब लफ्ज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ों की गुंजाइश होती है तो हम उसको कहते हैं नकरा, और जब लफ्ज़ के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है तो उसको हम कहते हैं मारफा। और इसको दूसरे लफ्ज़ों में कह दो, नकरा उसको कहते हैं जो किसी ख़ास चीज़ को ना बतलाए, और मारफा उसको कहते हैं जो किसी ख़ास चीज़ को बतलाए। अब हम एक और अंदाज से इसको समझते हैं। अच्छा देखो, तुम लोग चीज़ें आम तौर पर अलामत के ज़रिए पहचानते हो। किसके ज़रिए? अलामत के ज़रिए। मान लो तुम यहीं बैठे हुए हो और दूर तुम्हें दिख रहा है कि धुआं उठ रहा है, तो फ़ौरन तुम क्या समझ जाओगे? वहाँ क्या है? आग है। समझोगे कि नहीं है? अगर दूर तुम्हें धुआं उठता हुआ दिख रहा है तो तुम क्या समझोगे? वहाँ आग है। तुमने आग देखी, लेकिन कैसे समझ गया आग है वहाँ? धुएँ से, उसकी अलामत से। तुम यहाँ कमरे के अंदर बैठे हुए हो, बाहर से काएँ काएँ की आवाज़ आ रही है, तुम फ़ौरन क्या समझ जाओगे? बाहर क्या है? तुमने कौवा देखा, लेकिन कैसे समझ गए तुम? अलामत के ज़रिए। हम चीज़ों को अलामत के ज़रिए से समझते हैं आम तौर पर, है कि नहीं? तो अब नकरा और मारफा को समझने के लिए कोई अलामत है, ये हमें देखना है। अगर कोई अलामत मिल जाती तो फ़ौरन हम समझ जाते कौन नकरा है और कौन मारफा है। अलामत के ज़रिए से चीज़ों को पहचानना क्या होता है? आसान होता है। देखो, उर्दू में नकरा की अलामत क्या जानते हो? अगर किसी भी लफ्ज़ से पहले कोई, क्या? कोई, कुछ, कई, बहुत से, एक, कोई, इन लफ्ज़ों में से कोई भी लफ्ज़ लगा हुआ है, कोई, कुछ, कई, बहुत से, एक वगैरह, किसी भी लफ्ज़ से पहले इनमें से कोई भी लफ्ज़ लगा हुआ है तो समझ जाओ लफ्ज़ क्या है? नकरा है। क्या है? यही नकरा की अलामत है। ये अल्फाज क्या है? नकरा की अलामत है। कोई लड़का, लड़के से पहले कौन सा लफ्ज़ लगा हुआ है? बताओ। कोई, तो लड़का क्या हो गया? नकरा। इसी तरह से कुछ किताबें, किताब से पहले कौन सा लफ्ज़ लगा हुआ है? तो किताब क्या हो गया? नकरा। तो अगर उर्दू में किसी भी लफ्ज़ से पहले ये लगे हुए हैं, कोई, कुछ, कई, बहुत से, एक वगैरह, तो समझ जाओगे वो लफ्ज़ क्या है? नकरा। एक किताब, किताब नकरा है कि मारफा? कैसे मालूम? क्योंकि उससे पहले क्या लगा हुआ है? एक। कुछ लड़के, लड़के का लफ्ज़ मारफा है या नकरा? कैसे मालूम? कुछ लगा हुआ है। ठीक इसी तरह से बहुत से असातिज़ा, असातिज़े का लफ्ज़, असातिज़ा का लफ्ज़ नकरा है कि मारफा? कैसे मालूम? बहुत से का लफ्ज़ लगा। तो उर्दू में किसी भी लफ्ज़ से पहले अगर ये अल्फाज लगे हुए हैं, इनमें से कोई भी लफ्ज़ लगा हुआ है तो समझ जाओगे क्या है? क्या है? नकरा है। लेकिन अरबी में इसका अंदाज़ ज़रा अलग है। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है रजुलुन। क्या है? रजुलुन। दूसरा लफ्ज़ है किताबुन। तीसरा लफ्ज़ है वलदुन, और चौथा लफ्ज़ है मदरसतुन। ठीक, अगर इस पर अलिफ लाम लग जाए, रजुलुन से हो जाए अर रजुल। क्या लग जाए? अलिफ लाम। रजुलुन से अर रजुल, किताबुन से अल किताबु, वलदुन से अल वलदु, मदरसतुन से अल मदरसतु। अरबी में अगर किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम लगा हुआ है तो समझ जाओ मारफा है। क्या है? किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम लग जाए तो समझ जाओ क्या है, और अगर अलिफ लाम ना लगा हो तो समझ जाओ क्या है? नकरा। समझ गए बात? अब वलदुन माने एक लड़का, अल वलदु माने लड़का। अब एक हट जाएगा क्योंकि क्या हो गया है? मारफा हो गया। किताबुन माने एक किताब, अलिफ लाम लग गया, क्या हो गया? किताब। अब ये क्या बन गया? मारफा की नकरा? मारफा। तो अरबी में मारफा बनाने के लिए क्या करते हैं? अलिफ लाम। अरबी में मारफा की अलामत है अलिफ लाम। अगर किसी भी लफ्ज़ पर तुम अलिफ लाम देखो तो फ़ौरन समझ जाओ लफ्ज़ क्या है? मारफा है। और अगर किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम ना हो तो समझ जाओ क्या है?
नकरा है, कुछ चीज़ें और हैं उसको हम बाद में बताएंगे, ठीक। अभी लेकिन सिर्फ इतनी ही चीज़ याद रखना है, जिस लफ्ज़ पर अलिफ लाम हो वो क्या है, बताओ, मारफा। और जिस लफ्ज़ पर अलिफ लाम नहीं हो क्या है, नकरा। किताबुन नकरा है कि मारफा, अल किताबु, तुम बताओ। मदरसतुन नकरा है कि मारफा, अल मदरसतु मारफा। रजुलुन नकरा है कि मारफा, अर रजुलु, तो मारफा की अलामत पहचान गए, ठीक। तो आज हमने जो सीखा है वो सिर्फ इतना ही कि इसम दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक को हम कहते हैं नकरा और दूसरे को हम कहते हैं मारफा। नकरा कहते हैं उस लफ्ज़ को जो किसी ख़ास चीज़ को ना बतलाए, जो किसी मुतय्यन चीज़ को ना बतलाए, और मारफा कहते हैं उस लफ्ज़ को जो किसी मुतय्यन चीज़ को बतलाए। अरबी में अगर किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम आ जाए तो फ़ौरन तुम समझ जाओगे वो क्या है, मारफा, और अगर अलिफ लाम ना हो तो समझ जाओगे वो क्या है, नकरा। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं उसको हम आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ेंगे।